अभाव प्रत्यय आलम्बन वृत्ति निद्रा, यानी जिस वृत्ति का आधार अभाव होता है या जिस वृत्ति का आलम्बन अभाव होता है उसे निद्रा कहा जाता है। अर्थात हम जब नींद लेते हैं तो हमें यह पता नहीं रहता है कि हम नींद ले रहे हैं। जब हमें निद्रा आ जाती है तो हमें इस बात का ज्ञान नहीं रहता है कि हम नींद ले रहे हैं। यह मैं साउंड स्लीप की बात कर रहा हूं। जिन्हें गहरी नींद लगती है उनकी मैं बात कर रहा हूं। अधिकतम लोगों को जब नींद नहीं आती तो वो ऐसे पड़े पड़े लेटे रहते हैं और कहते हैं कि नींद नहीं आ रही है। इसका अर्थ क्या है? उन्हें नींद लगी नहीं है। जब नींद आ जाती है तो उस वृत्ति का हमें ध्यान नहीं रहता। अन्य चार जो वृत्तियां हैं जैसे कि प्रमाण, विपर्यय, विकल्प और अंतिम वृत्ति स्मृति, ये जो चार वृत्तियां हैं इसमें अभाव का अभाव नहीं रहता है, आलम्बन का अभाव नहीं रहता है। पांच वृत्तियों में एक ही वृत्ति ऐसी है, निद्रा, जिसमें आलम्बन का अभाव रहता है। आलम्बन यानी जिस विषय पर हमें केंद्रित होना होता है वो विषय ही अभावहीन हो जाना, उसे आलम्बन कहते हैं। जैसे आलम्बन यानी जैसे कि एक गुलाब का हमने फूल ले लिया, ठीक है ना, या तो फिर ये पुस्तक ले ली, छोटी सी पुस्तक। अब मैं इस पुस्तक को देख रहा हूं तो ये पुस्तक अभी मेरा आलम्बन है, ये पुस्तक अभी मेरा आलम्बन है। इस पुस्तक को मैं देख रहा हूं। या अभी मैं मोबाइल को देख रहा हूं, मोबाइल के स्क्रीन को देख रहा हूं, तो ये मोबाइल का स्क्रीन मेरा आलम्बन है। जब आप मूर्ति पूजा करते हैं तो मूर्ति उस पूजा में आलम्बन होती है, ठीक है। जब आप क्लास में बैठे होते हैं और किसी शिक्षक को सुन रहे हैं तो वो शिक्षक, उसके बाद में वो बोर्ड, पुस्तक, ये आलम्बन कहलाते हैं, ठीक है। आलम्बन को हम इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। इसे आप लिख लो क्योंकि ये पारिभाषिक शब्द है आलम्बन। आलम्बन को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ऑब्जेक्ट यानी सामने का विषय। उस विषय पर हम जब एकाग्र होते हैं या उस विषय को जब अनुभव करते हैं तो वो हमारा आलम्बन होता है। तो निद्रा में आलम्बन का अभाव रहता है, ठीक है, या फिर आलम्बन का अभाव रहता है। वो प्रतीत होता है हमें जब हम नींद लेते हैं तब। तो ऐसी ये वृत्ति है निद्रा। आयुर्वेद में त्रयो उपस्तंभ, इस शब्द को आप लिखेंगे त्रयो उपस्तंभ, यानी शरीर के तीन आधार स्तंभ। कौन से पता है आपको? शरीर के तीन आधार स्तंभ कौन कौन से हैं? शरीर के तीन आधार स्तंभ आप लिख सकते हैं नोटबुक में। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। अब त्रयो उपस्तंभ में भी निद्रा आती है, ठीक है। इसलिए इस निद्रा को पंचवृत्ति में स्थान दिया गया है ना। और हम दिन भर चार वृत्तियों के माध्यम से व्यवहार करते हैं जैसे कि प्रमाण, विपर्यय, विकल्प और स्मृति। लेकिन मैंने 12 घंटे का हमारा व्यवहार चार वृत्तियों के माध्यम से होता है। और 12 घंटे का व्यवहार जो है, अर्थात हम 12 घंटे तो नहीं सोते, लेकिन एक 6-8 घंटे जो हम सोते हैं, तो 8 घंटे का व्यवहार हमारा वृत्ति, ये जो निद्रा है, इस वृत्ति से होता है, ठीक है। तो निद्रा के बहुत सारे प्रकार होते हैं। जो हम निद्रा धारण करते हैं, जो रात की निद्रा होती है, वो तमोगुण प्राधान्य, ठीक है। एक फोन आ रहा है, मैं रिसीव करता हूँ।
हाँ हेलो, बोला. सर क्लास स्टॉप झाला. नाही, चालू आहे क्लास, सगळे जॉईन झालेले आहेत. माझं बंद झालं. तुमचं नेट संपलं असेल एक तर, मग बघून घ्या, नेटवर्क चेक करा. हो क्लास चालू आहे, त्याच लिंक तुम्ही जॉईन झाले होते ना, लेफ्ट होऊन हो गेले ना, ते. मधातच बंद झालं एकदमच. हां, तुमचं नेटवर्क संपलं, मग नेट संपलं तुमचं. हा. हं. ठीक है, तो निद्रा के बहुत सारे प्रकार होते हैं. उसमें सबसे शरीर का पोषण करने वाली निद्रा रहती है. तमोगुणात्मक जो निद्रा रहती है वो रात की निद्रा. सर माईक चालू करा. हाँ, तमो जो निद्रा के बहुत सारे प्रकार होते हैं, और निद्रा को धात्री कहा गया है. धात्री का अर्थ होता है माँ. संस्कृत में माँ को, मैया को धात्री बोलते हैं. तो ये जो रात की निद्रा होती है ये धात्री के समान होती है, माँ के समान होती है. जैसे माँ हमारा ख्याल रखती है और हमारा भरण पोषण करती है, वैसे ही रात की निद्रा हमारा ख्याल रखती है और हमारा भरण पोषण करती है ना. तो हमारा जो जीवन है वो, जैसे कि बाहर की जो सृष्टि है वो सूर्य और चंद्रमा के ऊपर टिकी हुई है, वैसे हमारा जो जीवन है वो दिन और रात इसके ऊपर टिका हुआ है. अगर दिन ही दिन होता तो भी जीवन न चलता, रात ही रात होती तो भी जीवन न चलता. दिन और रात आते हैं, जैसे कि एक गाड़ी में एक्सेलेटर भी रहता है, स्पीड बढ़ाने वाला एक पैडल रहता है, उसको हम एक्सेलेटर कहते हैं, जिससे स्पीड बढ़ती है गाड़ी की. लेकिन उसके बाजू में ही ब्रेक भी रहता है. आप कल्पना कर सकते हैं, जिस गाड़ी में स्पीड बढ़ाने वाला पैडल नहीं है, ओनली ब्रेक है, तो क्या वो गाड़ी चल पाएंगी? नहीं चल पाएंगी. आप कल्पना कर सकते हैं, जिस गाड़ी में ब्रेक नहीं है, ब्रेक कुछ भी नहीं है, क्या वो गाड़ी चलेगी? वो गाड़ी चलेगी, लेकिन कहां तक चलेगी इसका कोई भरोसा नहीं, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा. इसलिए जीवन में जैसे स्पीड की भी आवश्यकता है और पॉज की भी आवश्यकता है ना. स्पीड की भी आवश्यकता है, पॉज की भी आवश्यकता है. मैं इसलिए इस बात को आपको बता रहा हूं कि अधिकतम लोग निद्रा को टाइम पास समझते हैं. हाँ, दोपहर की जो निद्रा है, दिवास्वा, वो निद्रा समय व्यर्थ गंवाना है. दिन में कभी सोना नहीं चाहिए, रात में कभी जागना नहीं चाहिए. ध्यान रखिए, दिन में कभी सोना नहीं चाहिए और रात में कभी जागना नहीं चाहिए. सामान्य निद्रा हमारी 6 घंटे की, अगर आप मैच्योर्ड पर्सन हैं, 25 साल के ऊपर है, तो आपकी निद्रा 6 से 7 घंटे की अधिकतम या कम से कम होनी चाहिए. अगर आप बीमार हैं तो आप 8-10 घंटे की निद्रा ले सकते हैं, 12 घंटे की निद्रा ले सकते हैं. आप अगर शिशु है ना, 6 साल के पहले अगर आयु है, तो वो फिर 12-14 घंटे भी सो सकते हैं. उसके बाद में गर्भवती माँ है, वो भी 8-10 या 12 घंटे सो सकती है, लेकिन दिवास्वाप उसे भी वर्ज्य है. दिवास्वाप करने से शरीर में पित्त बढ़ता है और रात का जागरण करने से शरीर में वात बढ़ता है ना. दिन में सोने से पित्त बढ़ता है और रात को जागने से वायु बढ़ती है. ठीक है, तो जो लोग दिन में सोते हैं उन्हें पित्तज विकार हो जाते हैं और उनमें रजोगुण बढ़ जाता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है. इसलिए अगर आप में से कोई अगर दोपहर में सोते होंगे तो ये जो आदत है आपको, वो धीरे धीरे कम करेंगे और आप उस आदत से छुटकारा पाएंगे. दूसरी आदत अगर आपको है कि आप रात को लेट सोते होंगे, मान लो जैसे आइडियल समय जो है सोने का वो 8:30 बजे का है रात का,
तो हम थोड़ा समझ लेते हैं इस बात को कि है ना, कुछ काम बाकी रह जाते हैं, कभी कभी व्यवसाय से आने के लिए समय लग जाता है, दुकान बंद होती है 9-10 बजे, तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, आप 10 साढ़े 10 बजे आप सो सकते हैं। आइडियल सोने का समय है 8:30 बजे का, और आइडियल जागने का समय है 3:30 बजे का, 3:30 या अधिकतम 4:30 बजे का। लेकिन ये मुझे भी पॉसिबल नहीं है, मुझे भी 10:30 बजे 10 साढ़े 10 बज जाते हैं सोने के लिए, लेकिन मैं उठ जाता हूँ 5 बजे 5:30 बजे मैं उठ जाता हूँ, काम रहे या न रहे। किसी एक आधे दिन सो भी लेता हूँ 6 साढ़े 6 बजे तक, लेकिन अधिकतम मैं 5 साढ़े 5 बजे उठ जाता हूँ। तो कम से कम इतना तो भी हमने करना चाहिए कि 10 साढ़े 10 बजे सो जाना चाहिए और 5 साढ़े 5 बजे उठना चाहिए। अगर आप आइडियल टाइमिंग पर सो सकते हैं 8:30 बजे, तो फिर आप 3:30 बजे या 4:30 बजे उठना है आपको, ठीक है? क्योंकि ऋषि मुनि ऐसे कहते हैं, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थ रक्षार्थम इति आयुष। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं उनके स्वास्थ्य का रक्षण तो होता ही है, लेकिन उनकी आयु भी बरकरार रहती है या उनकी आयु बढ़ती है। अभी फिलहाल आयु कितनी है हमारी? 80 साल की आयु है। वैसे कलयुग में आयु 100 साल की बताई गई, इसलिए हम किसी का बर्थडे रहे तो कहते हैं जीवेद शरद शतम, कि आप 100 साल तक जिए। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों ने और उपनिषदों ने ऐसा कहा है कि कलयुग में मनुष्य प्राणी की जो आयु है वो 100 साल की है, और 100 साल जीना हमारा अधिकार है। लेकिन अभी जो वातावरण बना है, प्रदूषित वातावरण बना है, वायु प्रदूषित है, जल प्रदूषित है, लोगों के विचार भी बहुत प्रदूषित है, भावना जो है वो प्रदूषित हो चुकी है। तो ऐसे वातावरण में हमारी आयु 100 से 80 की हो गई है। लेकिन 80 साल तक भी जो हम जीते हैं वो हम निरोगी नहीं जीते हैं, रोग के साथ जीते हैं। आयु के 40-50 के साथ में हम रोग को लेकर आगे बढ़ते हैं और फिर निकाल भी लेते हैं शायद 70-80 साल, लेकिन वो स्वस्थ पूर्ण जीवन नहीं होता है। और स्वस्थ पूर्ण जीवन नहीं है तो फिर उस जीवन का आनंद भी हम उठा नहीं सकते। जीवन तो रहता है लेकिन स्वस्थ पूर्ण नहीं रहता है। तो कल्पना करें कि अगर हम 80 साल तक जिए और तब तक हमें ना तो हाइपरटेंशन, ना तो डायबिटीज, ना तो हमें मोटापा, ना तो अंडरवेट, ना तो पॉलीआर्थराइटिस, ना तो माइग्रेन या ना तो कैंसर, इसमें से कोई बीमारी नहीं है। सर्दी खांसी होती है, बुखार आता है, 1 साल में 1 बार 2 बार आता है, तो ये चल जाएगा, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये होना भी चाहिए, थोड़े से एक्यूट डिसीज हमें होने चाहिए, इससे हमारी जो इम्यूनिटी है वो एक्टिव रहती है। लेकिन क्रॉनिक बीमारी हमको कुछ भी नहीं होगी और हम 80 साल तक जिएंगे, ऐसे ही जिएंगे जैसे आज जी रहे हैं, इस अवस्था में और इस आयु में जी रहे हैं। तो ये कैसे संभव होगा? ये संभव होगा सुबह जल्दी उठने से और रात को जल्दी सोने से। एक्चुअल में ये शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए कि जल्दी उठे और जल्दी सोए। इस शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए कि समय पर उठे और समय पर सोए। क्या शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए? समय पर उठे। अब उठने का समय कौन सा है? 3:30 4:30 बजे का उठने का समय है। क्यों उस समय पर उठना है? क्योंकि वो समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। अब ब्रह्म मुहूर्त पर क्यों उठना है? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त पर उठने से स्वास्थ्य का रक्षण होता है, आयुष्य का वर्धन होता है, आयु बढ़ती है। अर्थात आयु बढ़ती है ने 80 या 100 साल की आयु रहेगी, लेकिन जितना हम जिएंगे उतना स्वस्थ पूर्ण जिएंगे। ठीक है। आज की जो लाइफस्टाइल है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, उसमें एक खराब आदत लोगों को लगी है। लोग 11, 12, 1, 2 बजे तक जागते हैं। बहुत ही हानिकारक बात है ये। समझाने के बाद में भी जैसे साधक लोग भी समझ नहीं पाते कि हमें जल्दी सोना चाहिए। अब जिसका कोई काम है सप्ताह में 1 दिन, तो ठीक है, 1 दिन का हम समझ लेंगे कि कुछ काम है, वो कारणवश वो थोड़ा सा 12-1 बजे सो गए, ठीक है, एक आधे दिन चल भी जाएगा।
लेकिन लोगों की घर की आदत ही ऐसी हो गई है कि 12-1-2 बजे तक उनको नींद ही नहीं आती है। मोबाइल देखते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, या फिर गप्पे मारते रहते हैं, और फिर सुबह उठने का टाइमिंग ही उनका 8 या 10 बजे का रहता है, और जिसे काम नहीं हो 11-12 बजे उठता है। बहुत ही भयानक बात है। सुभाषित साहित्य में ऐसे कहा गया है कि जो सुबह जागता नहीं है, यानी सूर्य उदय होने से पहले जो नींद से जागता नहीं है, उसका कोई भविष्य नहीं है। एक बार गरीब का भविष्य होगा, एक बार अनाथ का भविष्य भी हो सकता है, गरीब का भविष्य हो सकता है, जो अनपढ़ है उसका भी भविष्य हो सकता है, उज्जवल भविष्य हो सकता है। लेकिन जो देर से सोता है और जो देर से जागता है, सूर्य उदय के पश्चात जागता है, उसका कोई भविष्य नहीं है। हाँ, उसके जीवन में ऐश्वर्य आएगा, लेकिन उस ऐश्वर्य का भोग वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसके शरीर में स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा। तो जितना भी पैसा कमाएगा, उसमें से आधे से ज्यादा पैसा वो डॉक्टरों को और हॉस्पिटलों को देते रहेगा, और जीवन जीने की कोई संतुष्टि उसके भीतर नहीं होगी। जैसे वो जिएगा जीवन, लेकिन उसके भीतर एक आत्मसंतुष्टि नहीं होगी कि मैं जीवन को जी रहा हूं। ठीक है। और दूसरी बात कि उसकी जो बुद्धि है वो हमेशा राजसी रहेगी, उनकी तामसी बुद्धि रहेगी। घर वाले लोग फिर सोचते रहेंगे कि यार ये ऐसा क्यों बर्ताव करते हैं, ऐसा क्यों आचरण करते हैं। राजसी और तामसी, चिड़चिड़ापन, हमेशा निगेटिव थिंकिंग, हमेशा गलत विचार, ऐसा क्यों ये करते हैं। तो ध्यान रहे, रात को देर से सोना, यानी 10 बजे के बाद जो लोग सोते हैं और सूर्य उदय के बाद में जो लोग उठते हैं, वो मनुष्य नहीं कहलाते, वो हैवान कहलाते हैं, वो दानव कहलाते हैं। ग्रंथ में ऐसे लिखा है, जो ब्रह्म मुहूर्त में जागता है वो ऋषि है, वो मुनि है, वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। जो ब्रह्म मुहूर्त में जागता है वो ऋषि है, वो मुनि है। जो सूर्योदय हो रहा है तब जागता है वो मनुष्य है, और सूर्य उदय के पश्चात जो जागता है वो हैवान है, वो दानव है ना, वो राक्षस है, वो पिशाच है। ठीक है। जो ब्रह्म सूर्य उदय के पश्चात जो जागता है वो मनुष्य नहीं है, वो मनुष्य के चोले में हैवान है, वो मनुष्य के चोले में राक्षस है। उसे हम पहचान नहीं पा रहे कि ये राक्षस है। ठीक है। तो भले ही फिर वो आपके आप्त क्यों ना हो, आपके सगे सोहरे क्यों ना हो, आपके करीबी क्यों ना हो, आपके रिलेटिव्स क्यों ना हो, लेकिन वो हैवान है, वो राक्षस है। ठीक है। बहुत से पेशेंट मेरे पास आते हैं। अब मैं योग में मैंने पीजी की हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो मैं मानस शास्त्र का बहुत सारा स्टडी रखता हूं। तो मेरे पास मन से संबंधित बहुत सारे पेशेंट आते हैं, डिप्रेशन के पेशेंट आते हैं, एंजाइटी के पेशेंट आते हैं, और फिर बोलते हैं डॉक्टर साहब हमें डिप्रेशन है, हमें एंजाइटी है, निगेटिव थिंकिंग हमारी बहुत है, नकारात्मकता बहुत है। तो सबसे पहले मैं उनको पूछता हूं प्रश्न कि आप कितने बजे उठते हैं, आप कितने बजे सोते हैं। तो 10 में से 9 लोगों का आंसर ये रहता है, 100 में से 90 लोगों का आंसर ये रहता है कि डॉक्टर साहब हम सुबह 8-9 बजे उठते हैं और रात को 2 बजे सोते हैं। तो मैं फिर उनको कहता हूं, अगर आप इस आदत को चेंज कर सकते हैं, एकदम से नहीं, धीरे धीरे, अगर आप 8 बजे उठ रही है तो अगले दिन से आप 7:30 बजे उठिए, फिर अगले दिन 7 बजे उठिए, फिर आप 6:30 बजे उठिए। धीरे 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 समय आप कम करिए। 7 या 15 दिन का समय दिया जाता है उनको। तो सोने का समय आप अर्ली कर रहे हो तो जागने का समय, जागने का समय अर्ली कर रहे हो तो जागने का समय भी अर्ली कर लो, सोने का समय भी पहले कर लो। तो आप 2 बजे सोते हैं तो 1 बजे सोइए, फिर 12 बजे सोइए, फिर 11 बजे। तो बोलते हमें सर नींद ही नहीं आती, क्या करें। तो नींद नहीं आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं,
3 से 5 दिन आपको ये अभ्यास करना है कि आप जैसे 2 बजे सो रहे हैं तो 1 बजे आपको बेड पे जाना है, लेटना है और लेटे रहना है। तो मानसिक मन में मन ही मन ओम का उच्चारण करना है। ओम 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 ओम, मन ही मन, प्रत्यक्ष रूप से नहीं करेंगे, आप मुंह से नहीं करेंगे, मन ही मन ओम ओम बोलते। आपको पता भी नहीं चल जाएगा कि आपको नींद कब आ गई। ठीक है, तो उस दूसरे दिन तीसरे दिन फिर 12-1 बजे के अलावा आप 12 बजे सोइए, लेट बेड पर जाइए और लेट जाइए, फिर मन में चिंतन करिए ओम का, ओम 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 ओम। या तो फिर और एक मंत्र है मूलाधार का और स्वादिष्ठान का मंत्र है लम 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 लम, या तो फिर वम 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 वम, ऐसे मंत्र उच्चार कीजिए मन ही मन में। तो पता भी नहीं चलेगा आपको नींद कब आएगी, क्योंकि बुरी आदत आपने डाली है तो वो तो आपको तकलीफ देंगी, इतनी जल्दी नहीं छूटेगी वो आदत, आपको कुछ ना कुछ उपचार करना पड़ेगा। तो मैं उनको बोलता हूं कि अगर आप ये आदत बदल सकते हैं तो आपका उपचार संभव है, नहीं तो फिर आप एलोपैथी में जाइए, वहां पर सोने की दवा लीजिए और लाइफ टाइम लेते रहिए और आप उसके जो कॉम्प्लिकेशंस है वो कुछ समय के बाद में महसूस करेंगे। उसकी जो साइड इफेक्ट है वो आप महसूस करेंगे। बुद्धि की क्षमता भी कम हो जाती है ट्रॉन्क्विलाइजर लेने से, सोने की दवा लेने से, एलोपैथी मेडिसिन एंटी डिप्रेसेंट लेने से हमारी याददाश्त भी कम हो जाती है। तो जो लोग बोलते हैं ठीक है आप जो बोल रहे हैं वो हमें अभी जच रहा है तो हम करेंगे, ऐसा करेंगे, आप हमें लिख के दीजिए कि कैसे कैसे आदत को चेंज करना है। तो कभी भी बुरी आदत एक दिन में कम नहीं होती। बुरी आदत को कम करने के लिए वाग्भटाचार्य लिखते हैं कि 21 दिन का प्रयोग करें, 21 डेज, है ना। जो भी बुरी आदत है उसको धीरे धीरे कम करते जाइए 21 दिन तक, और अच्छी आदत को अगले 21 दिन तक बढ़ाते जाइए। तो क्या होगा, 42 डेज में आप किसी भी आदत को छुड़वा सकते हैं। बस छोड़ने वाला जो है वो तैयार रहना चाहिए। यहां पर छोड़ने वाले जो है कुछ दिन कर लेते फिर भाग जाते। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं किसी भी आदत को आप छोड़ सकते हैं। दारू की आदत है, दारू पीने की आदत है, तंबाकू खाने की आदत है, गालियां देने की आदत है ना। किसी किसी को गाली देने की आदत रहती है ना, और गाली देने के बाद में वो लोग बोलते मैं थोड़ी गाली दे रहा हूं साला, है ना। बोलते बोलते साला बोल रहे हैं और फिर भी बोल रहे कि मैं थोड़ी गाली दे रहा हूं। यानी उनकी नेचुरल लैंग्वेज ही ऐसी हो जाती है कि उसमें गालियां आती ही रहती है। ठीक है, वो भी आदत छूट सकती है, लेकिन वो छोड़ने वाला जो है तैयार रहना चाहिए। सबसे पहली बात है, जब भी बुरी आदत को छोड़ना होता है तो आप में एक एक्सेप्टेंस आना चाहिए कि डॉक्टर साहब मैं ये जान रहा हूं कि मैं कुछ बुरी आदत से मैं पीड़ित हूं। ये जो एक्सेप्टेंस है ना, एक बहुत बड़ी बात है। लोग मानते नहीं है कि हम गलत कुछ कर रहे हैं, है ना। चाय पीने वाले बोलते हैं कि हम गलत थोड़ी को कर रहे हैं, पूरी दुनिया पी रही है, हम भी पिएंगे, जो होगा वो देखा जाएगा। तो पी भाई, है ना, चाय पी, लीवर को सड़ा ले, बाद में फिर आना, फिर लाखों रुपए तुझे देने पड़ेंगे। ठीक है, गलत समय पर सो, गलत समय पर उठ, उसमें तो डॉक्टर का बहुत सारा फायदा है। आयुर्वेद डॉक्टर का भी है, एलोपैथी डॉक्टर का भी है। जितना लोग गंदी आदतों से पीड़ित रहेंगे उतना डॉक्टरों को पैसा मिलेगा, उतने डॉक्टरों के घर बड़े हो जाएंगे। लेकिन आयुर्वेद ऐसे नहीं चाहता, योग ऐसा नहीं चाहता। योग बोलता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हेम दुखम न अनागतम, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य व्याधि परिमोक्ष, ऐसे आयुर्वेद बोलता है। इसलिए हम इतना समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो नींद जो है वो हमारी माता है, नींद जो है हमारी धात्री है, नींद हमारा परिपोषण करने वाली एक वृत्ति है। अगर आप नींद के माध्यम से खुद का परिपोषण नहीं करेंगे तो वो नींद आपको जीवन से उद्ध्वस्त कर सकती है।
वो नींद दुख का कारण बन सकती है, नींद एक सुख का कारण बन सकती है। लेकिन जब आप अवेयर होंगे, जब आप जागरूक होंगे तब। अगर आप जागरूक नहीं होते हैं तो यही नींद, यही वृत्ति आपको खत्म कर सकती है। इसलिए पंचवृत्तियों को क्लिष्ट और अक्लिष्ट कहा गया है। एक नींद वृत्ति अक्लिष्ट भी हो सकती है, सुख देने वाली भी हो सकती है, और यही नींद वृत्ति आपको दुख में भी ढकेल सकती है। कैसे? अगर आप आइडियली नींद लोगे, निद्रा का सेवन करोगे, तो ये निद्रा वृत्ति दुख का हरण करने वाली हो जाएगी, दुखनाशक होगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ये निद्रा वृत्ति आपको दुख देगी और आपको रोक देगी और आपको बहुत पीड़ा देगी। इसलिए सही नींद का समय क्या है, इसे आपने जान लिया है तो इसे आप आचरण में भी लाए, है ना। 3 तरह के लोग होते हैं, मराठीमध्ये सांगतो थोडंसं, कारण ते मराठीमध्येच त्या परिभाषा आहे. 3 प्रकारचे लोक असतात, हौसे, गौसे आणि नवसे. ये किसी काम के नहीं होते. हौसे लोक जे असतात, जसं पंढरपूरच्या वारीला चाललो, हवस आहे ना, हौसे म्हणजे हरिकणारे ज्याला आपण म्हणतो, आणि अशा हरिकतात आणि 2 किलोमीटर चालले की अरे मला घरी नेऊन द्या, मी येत नाही, माझे पाय दुखून राहिले, म्हणजे याला म्हणतात हौसे. गौसे म्हणजे काय आहे ना, तो चालला म्हणून मला यायचंय, माझा काही संकल्प नाही आहे, पण तो चालला ना म्हणून मला यायचंय, है ना. हौसे, गौसे याला म्हणतात गवसलं. आणि काही नवशे असतात, है ना, त्याला विठ्ठलाशी काही घेणदेण नसते, त्याला त्याच्या घरामध्ये पाळणा हलवायचा असतो, म्हणजे नवस करते विठ्ठलाला, विठ्ठला, है ना. जर दिवस राहिले, म्हणजे पत्नीला दिवस राहिले किंवा एखादी सासू माझ्या सुनीला जर दिवस राहिले तर पंढरपूरची वारी करेल रे बाबा विठ्ठला तुझी, नाही तर नाही करणार, मला तुझं काही घेणदेण नाही आहे, मला माझं घेणदेण आहे. माझ्या घरात जर पाळणा हल्ला किंवा दिवस राहिले तर मग पंढरपूरची वारी करेल. याला म्हणतात नवसे, है ना. ये हौसे, गौसे आणि नवसे, ये जो 3 लोग होते हैं, ये कभी जीवन को अवेयरनेस के साथ नहीं जी सकेंगे. इससे परे होना है और हमें अवेयरफुल बनना है. ठीक है. हर एक वृत्ति के ऊपर हमें फोकस करना है और उस वृत्ति को संतुलित करना है. सबसे पहले तो संतुलित करना है, उसके बाद में उसके ऊपर नियंत्रण लाना है. सही वृत्ति क्या होनी चाहिए यह आपको सबसे पहले पता कर लेना है और उसके बाद में उस वृत्ति के ऊपर फिर नियंत्रण करना है. बहुत से लोग बोलते हैं कि उसमें से मैं एक हूं कि जब हम लेट जाते हैं ना तो 5-7 मिनट में नींद आ जाती है. 5-7 मिनट में नींद. बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं, उसमें से मैं भी एक हूं कि मैं जब लेट जाता हूं तो 5-7 मिनट में नींद आ जाती है. मेरी पत्नी जो है वो बहुत बार इस बात का, है ना, एखादी बार वो द्वेष करती है कि कितना, यानी बस आप तो लेटते हैं तो आपको नींद लग जाती है, मुझे तो लगती नहीं 1 घंटे तक, है ना. तो द्वेष होता है फिर एक दूसरे का कि अरे ये कितने भाग्यशाली है, ये कितने, यानी इनकी प्रकृति कितनी अच्छी है कि ये लेट जाते हैं 5 मिनट में नींद लग जाती है. कुछ लोगों को नींद आने के लिए गाने सुनने पड़ते हैं, 1-1 घंटे गाने सुनेंगे तब जाके नींद आती है ना. तो ये डिपेंड हो गए फिर आप बाहर की चीजों पर. तो आपकी किसी वृत्ति को डिपेंड नहीं होना चाहिए बाहर की वृत्ति पर, बाहर के विषय पर, है ना. बोलते हैं, है ना, कुछ अच्छा होगा ना तो मैं खुश हो जाऊंगा, कुछ अच्छा होगा तो खुश हो जाऊंगा. तो फिर अच्छा हो जाता है, कुछ समय तो खुश रहते, उसके बाद में दुखी हो जाते, फिर बोलते हैं फिर कुछ अच्छा होगा ना मैं खुश हो जाऊंगा. तो आपका खुश होना जो है वो बाहर के विषय पर निर्भर नहीं होता है. ये भी एक सही कंसेप्शन आपकी आप बना ले. आपका खुश होना और आपका दुखी होना आप स्वयं पर निर्भर करता है ना, स्वयं पर निर्भर करता है. बस ये इसकी अनुभूति होनी चाहिए आपको.
ये तब होगी जब आप वृत्तियों को संतुलित करेंगे और नियंत्रित करेंगे, तब जाके आपको इस बात का परिचय होगा कि मेरा सुख और मेरा दुख बाहर किसी वस्तु पर या व्यक्ति पर डिपेंड नहीं है, मेरे खुद के ऊपर मेरा सुख डिपेंड है और मेरे खुद के ऊपर मेरा दुख डिपेंड है। ठीक है। प्रारब्ध का हमारा जो जीवन है वो प्रारब्ध से संचालित होता है और उसी के कारण से हमारे जीवन में हम दुख और सुख को अनुभव करते हैं। लेकिन सत्य को अगर आप जान लोगे कि भले ही मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सुख किसी एक वस्तु पर या किसी एक व्यक्ति पर डिपेंड है, भले ही आपको ऐसा लगता है, मैं ऐसा नहीं कहता कि ये बहुत ज्यादा गलत है, जैसे ये गलत तो नहीं है लेकिन ये अविद्या है और इसी अविद्या के कारण हम दुख पाते हैं। तो आप बोलेंगे सर इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है स्वाध्याय और वैराग्य। वृत्तियों को नियंत्रित करने का, वृत्तियों को संतुलित करने का उपाय क्या है? तो महर्षि पतंजलि फिर आगे बताते हैं कि स्वाध्याय वैराग्याभ्याम तन्निरोध। ये आगे सूत्र आएगा तब मैं पढ़ाऊंगा आपको क्या है स्वाध्याय और वैराग्य। ये वृत्तियों को संतुलित और नियंत्रित करने का उपाय है। तो ये चौथी वृत्ति है ना, निद्रा है। इसके बारे में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद में कल मैंने किरण मैडम को बोला था कि आप एक जो भक्ति गीत है, क्या है भक्ति गीत बोलेंगे उसको कि क्या बोलेंगे? भक्ति गीत नहीं। हाँ सर, हाँ भक्ति गीत भी बोल सकते हैं, भजन भी बोल सकते हाँ हैं। भजन उसको भजन बोलेंगे। मुझे वो शब्द नहीं याद आ रहा था, तो भजन बोलेंगे। तो एक दो किसी के अगर सवाल होंगे इसके ऊपर तो आप पूछ सकते हैं, और सवाल नहीं है तो फिर भजन बोलने के लिए मैं किरण मैडम को इनवाइट करता हूँ। सर आज भूपाली आपने निद्रा का विषय लिया है तो आज मैं भूपाली सुनाना चाहती हूँ। ठीक है, अच्छी बात। उसने बोला है कि जल्दी उठ जाइए। हाँ। उसके फायदे भी बोले हैं जो कि मराठी में है। हाँ बोलिए। नाक बंद है सर। घनश्याम सुंदरा श्रीधरा अरुणोदय झाला, उठिलव करी मन माळी उदयाचरी मित्र आला, आनंद कंदा प्रभात कामी उठी झाली। सॉरी सर। हाँ ठीक है, चलेगा। उठी सरली रात्री अरुणोदय, उठी लवकरी वनमाळी उदयाचली मित्र आला, काढी धार क्षीरपात्र घेऊनी उठी सरली रात्री, घनश्याम सुंदर